मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज ये हमारी चौथी क्लास है परसेंटेज चैप्टर की, जो हमने स्टार्ट किया है बहुत ही बेसिक से, बहुत ही जीरो से। अर्थमेटिक का एक शानदार चैप्टर है। अगर आप लोग नए हैं, पीछे 3 क्लासें हुई हैं, उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि उनको देखने के बाद आज की क्लास आपको और अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। जहाँ पे हम कर रहे हैं अपने टाइप 1 के क्वेश्चन को लास्ट टाइम पे, जहाँ पे लास्ट क्लास को जहाँ पे टर्मिनेट किया गया था, वहीं से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते अपने टाइप 1 के और क्वेश्चनों की ओर। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन में। देर न करते हुए बढ़ते हैं मेरे भाई अपने सेशन की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन गिरा आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 48। 48 60 का कितना प्रतिशत है? अभी तक हमने देखा, अभी तक जो हमारी क्लास हुई थी, लास्ट क्लास की बात करें तो उसमें 2 नंबर लिखे, 3 नंबर लिखे, उसके बीच में ऑफ या का आ रहा था। अगर 2 नंबरों के बीच में ऑफ या का आए तो उसका मतलब होता था मल्टीप्लाई। उसका मतलब क्या था? मल्टीप्लाई। वो हमने करके देखा, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की गई थी। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये नया टाइप दिख रहा है। टाइप हमारा वही है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन की। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पकड़ लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में इशू होता है लैंग्वेज का। तो देखें, अगर 2 संख्याओं के बीच में का या ऑफ लगा हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। लेकिन 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, उसके बाद में ऑफ लगा हो या का लगा हो, जैसे यहाँ पे देखिए ऑफ पहले लगा है और यहाँ देखें का बाद में लगा है, तो इसका मतलब होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में चीजें पूछी जा रही हैं। अब देखिए कैसे, जैसे हमसे कह रहा है 60 का, 60 का मतलब 60 के रिस्पेक्ट में 48 कितना परसेंट है, ये हमसे पूछ रहा है। 60 के रिस्पेक्ट में 48 जो है ना, वो कितना परसेंट है, ये हमसे पूछ रहा है। 60 के रिस्पेक्ट में या 60 के रेफरेंस में 48 कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। हमसे कह रहा है 60 का 48%। अगर इस तरीके से पूछता तो अलग होता। हमसे कह रहा है 48 60 का, 60 का जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ भी का लगा हो, उसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। मतलब ये रियल वैल्यू है और इसके बारे में परसेंटेज वैल्यू पूछा जा रहा है। हमने करके देखा है। हमने देखा है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को आप x बाई वाई फॉर्म में लिखेंगे तो जो ये y होगा ना, ये आपका वास्तविक मान होगा और ये 100% के बराबर होगा। हर में जो भी वैल्यू लिखी होती है वो अपने आप में 100% के बराबर होती है, और ऊपर वाली वैल्यू हमारी परसेंटेज वैल्यू होती है। इसके बारे में बात कर रहा है कि क्या होगा। जैसे हमसे कह दिया जाए कि आपके पास लिखा हो, मान लो, चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1/2 लिखा है। 1/2 का मतलब होता है कि 2 अपने आप में कितना है, 100% है। हर में जो लिखी होती है वो रियल वैल्यू होती है, वो वास्तविक मान होती है, उसको हम चेंज नहीं करते। चेंज कौन सा होगा? ऊपर वाला। अब देखें, ये हमारा परसेंटेज वैल्यू है। अगर आप देखिए 100 को, 2 को आप 100% के बराबर देखते हैं या मानते हैं, 2 को आप 100% के बराबर मानते हैं, तो 1 अपने आप में कितना होगा? 2 का आधा है 1, तो 1 कितना हो जाएगा? 50%। इसीलिए हम कहते हैं कि 1/2 जो होता है ना, वो हमारा कितना होता है? 1/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 50%। और ये 50% चीख चीख के कह रहा है कि जो 2 है ना, ये 100% है, तो उसके रिस्पेक्ट में 1 कितना होगा? वो हमारा 50% होगा। 2 हमारा 100% होगा तो 1 हमारा 50% होगा। किसी भी फ्रैक्शन को आप लिखेंगे तो हर में जो वैल्यू होगी वो उसका वास्तविक मान होगी, वो उसकी रियल वैल्यू होगी। उसको आप चेंज नहीं करोगे, वो हमेशा 100% के बराबर होगी। बाकी ऊपर वाली चीजें आपकी परसेंटेज वैल्यू होगी, वो हम निकालेंगे कि कितना आएगा। चले अब क्वेश्चन पे। अब ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, लेकिन हम ये बहुत बार करके आए हैं ना, ये सारी चीजों को तो हमने बहुत बार करके देखा है। हमसे कह रहा है 60 का 48, 60 का जिसका पूछे ना उसको आप लिखेंगे नीचे, जिसका पूछे। अगर 2 संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई है तब तो, 2 संख्याओं के बीच में ऑफ लिखा है तब तो वो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे होंगे बाद में लिखा है ना, का या ऑफ बाद में लिखा हो या पहले लिखा हो, तो उसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अब 60 के रिस्पेक्ट में 48 कितना परसेंट है? 60 के रिस्पेक्ट में 48 कितना परसेंट है? 48 60 का जिसके साथ का लगा हो, आप इतना ध्यान रखिए, जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा हर में लिखा जाएगा, और ऊपर जिसके बारे में पूछ रहा है कितना परसेंट है आपको पता होगा।
कि जब भी परसेंट की बात आती है तो बिना 100 से मल्टीप्लाई किए हम परसेंट लगा ही नहीं सकते। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अब काट सकते हो इसको, 12 से काटोगे 4 बार में जाएगा, 12 से काटोगे 5 बार में जाएगा, 5 से काट दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, और 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 20 चौक कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और 80% का मतलब ऑप्शन बी फॉर भरत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं से आप चीजों को ऐसे ना समझ के इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारे पास पूछ रहा है 48/60, यही पूछ रहा है ना, 48 बटे कितना, 60, 48/60 मतलब 48 60 का कितना परसेंट है, 48 60 का कितना परसेंट है, यही पूछा जा रहा है। मतलब हमें पता है कि ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। चाहो तो इसको और डिवाइड करो, अगर करना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो 60 को 100 के बराबर मारो तो 48 किसके बराबर होगा, ये निकाल सकते हो। देखो यहां से अगर हमारे पास ये कह दिया जाए कि हर में जो लिखा होगा वो हमेशा 100% के बराबर होगा। अगर 60 जो है ना ये आपका 100% है, 100 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी, 20 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 20 से काटोगे 5 बार में जाएगा, तो एक का मान जो आएगा 5, और ये 3 नीचे चला जाएगा, यानी कि 5/3। और हमसे पूछा है 48 का मान, हमसे पूछा है 48 का मान, तो इधर भी 48 का हम गुणा करा दें और इधर भी 48 का गुणा करा दें, यानी कि 5/3 में भी किसका गुणा कराओगे, 48 का गुणा करा दो। तो 3 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 16 बार में, और 16 पंचे कितना होगा, 80 होगा। आई बात समझ में। देखे यहां से अगर 60 आपका 100% के बराबर है तो 48 किसके बराबर होगा, 80% के बराबर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। बहुत बार कॉम्प्लिकेट करता है ये सारी चीजें, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ट्रिकी मिस्टेक, यहाँ पे सिली मिस्टेक कहें तो इन्हीं क्वेश्चनों में होती है हमेशा। आपको ये पता नहीं होता कि ऑफ कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, जिसके साथ ऑफ लगा हो या जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा नीचे होगा, और जिस नंबर के बारे में पूछ रहा है वो हमेशा ऊपर होगा। समझ में आया। और भी इसको आप तोड़ सकते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना आप अपने दिमाग में रखिए कि जो हर में लिखा होगा वो हमेशा 100% के बराबर होगा। बाकी जो पूछा जाएगा ऊपर वाले के बारे में पूछा जाएगा, अंश के बारे में पूछा जाएगा। काट सकते हो, 12 से ये 4 बार में कटता दिख रहा है, 12 से ये 5 बार में कटता दिख रहा है, और आपको पता है कि 4/5 चाहो तो 5 ही किसके बराबर मान लो, 100 के बराबर मानो, होगा ही ये हमेशा 100 करके 100% होगा। हर में जो लिखा होगा वो 100% के बराबर होगा। अब जरा देखो ना मेरे भाई, यहाँ से ये कितना गुना है, 5 का कितना गुना है, 5 को 100 बनाना है तो 20 से गुणा कराना पड़ेगा ना, तो 4 में भी किससे गुणा कराओगे, 4 में भी किससे गुणा कराओगे, 20 से कराओगे, और 20 में 4 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 80%। तो 80% हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे तरीके आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चनों में अगर आपकी कमांड हो गई, इन क्वेश्चनों में अगर आपकी कमांड हो गई, जो इससे पहले क्लास हुई है उसमें भी हमने क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस की थी, तीसरी क्लास जो थी उसी टाइप ये चल रहा है। मतलब हम अभी टाइप 1 के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक सिंगल लाइन के रहते हैं, और एक सिंगल लाइन के रहते हैं, एक सिंगल लाइन में उनका आंसर भी आ जाएगा। कब, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पूरी तरीके से, तब। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखें, चले अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, कह रहा है 50 200 का कितना परसेंट, जल्दी से बताओगे। 200 के रिस्पेक्ट में 50 की बात कर रहा है ना, 200 के रिस्पेक्ट में 50 की बात कर रहा है। कह रहा है 50 200 का कितना परसेंट है। बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो। 50 200 का किसके बारे में पूछ रहा है, 200, 200 के रिस्पेक्ट में हमसे पूछ किसके बारे में रहा है, 50 के बारे में। 50 200 का जिसके साथ का लगा हो उसको हमेशा नीचे रखेंगे, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। 200 के रेफरेंस में हमसे 50 के बारे में पूछ रहा है, और कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है। आपको पता होगा ना, पहली क्लास से चिल्ला चिल्ला के हम करते हैं कि जब भी परसेंटेज लगाने की बात आएगी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हटाने की बात आएगी तो 100 से डिवाइड कर देंगे। यही तो करते आए हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, प्रतिशत पूछा है ना, 200 के रेफरेंस में 50 कितना प्रतिशत है, या 50 200 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से मल्टीप्लाई तब जाके परसेंट का साइन। देखो ना यहाँ पे 2 जीरो से ये 100 कैंसिल नहीं हो जाएगा, 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, तो 25% है, 25% है। आप ऐसे भी देख सकते थे, आप ओरल तरीके से समझ सकते थे। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे ये 200 है,
200 ही 100 है। अब 200 ही 100% है, 200 100% कब होगा, जब आप इसका आधा कर दोगे। 200 को 100 बनाना है तो क्या करोगे, आधा ही तो करोगे ना मेरे भाई। इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे। बहुत ही छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। हर एक टाइप को कवर करा जाएगा। मतलब यह है कि अगर आप शुरू से स्टार्टिंग से इस क्लास को देख रहे हैं या इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं जो हम फ्री चला रहे हैं ना 2026 और 2027 के एग्जाम को टारगेट करके, तो एक एक चीज आपको मिलेगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो या दुनिया की किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगाएंगे, हर एक क्वेश्चन होगा। क्योंकि किसी भी टाइप के क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा। हर एक, भले ही टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हम हर एक चीज को कवर करने जाएंगे तो टाइम तो मांगेगी चीजें ना। तो हर एक चीजों को कवर किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ लेते हो, इस बैच को ज्वाइन करते हो जो यूट्यूब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो फिर ये समझ लीजिए कि जिंदगी में आपको मैथ फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हर एक टाइप, हर एक लेवल को इसमें कवर किया जाएगा। अब आप यहां से सोचो, 200 को आप 100% बनाना चाहते हो, और होता ही है हर 100% हमारा, हर हमेशा हमारा 100% के बराबर होता है। अगर 200 100% है, मतलब 200 का आधा किए हो ना 100, तो 50 का भी आधा कर दो ना, क्या दिक्कत है इसमें। 50 का आधा करोगे तो कितनी हो जाएगी, 25%। तो ऐसे भी चीजों को आप सोच सकते थे, ऐसे भी आप कर सकते हो। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, कह रहा है 240 600 का कितना प्रतिशत है। 240 600 का कितना प्रतिशत है, यानी 600 के रेफरेंस में चीजें पूछी जा रही हैं और 240 के बारे में पूछ रहा है। अगर 600 जो है ना वो 100% है, तो 240 कितना परसेंट होगा। यहाँ पे देखेंगे, 600 जो है ना वो 100% है। 600 जो है ना वो 100% है। 600 100% है, तो 240 कितना परसेंट होगा। नहीं लग रहा कि इसको 6 से भाग किया जाएगा। अगर 6 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। हमसे पूछ रहा है 600 का जिसके साथ का लगा हो वो नीचे जाएगी वैल्यू। अब उसके बाद हमें चलना है ऊपर, है ना। उसके बाद हम ऊपर की चीजों को देखेंगे। अब हमसे पूछ रहा है 240 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तब जाके परसेंट का साइन लगाएंगे, यही तो करेंगे ना। अब यहाँ पे देखोगे तो 1 0 2 0 से 100 आराम से उड़ा दोगे, कोई दिक्कत इसमें। 1 0 2 0 से 100 आराम से उड़ा दोगे। अब यहाँ देखोगे तो 6 से 6 से कितनी बार में कटेगा, 6 से कितनी बार में कटेगा, 6 चौको 24 ना, 6 चौको 24। यहाँ पे देखो आया 24 और परसेंटेज बचा है, तो ये कितना हो जाएगा 24%। और 24% कहने का मतलब, सॉरी सॉरी 40 है, क्या हो रहा है, 40%, 40%। और 40% कहने का मतलब हमारा ऑप्शन अगेन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप ओरल तरीके से देख सकते थे कि हमसे पूछ रहा है 600 के रेफरेंस में 240 कितना परसेंट है। ये हमारा 100% है। हर हमेशा हमारा कितना होता है, 100% होता है। हर हमेशा हमारा 100%। अब आपको नहीं लग रहा है कि 600 को आप 100 बनाना चाहते हो, 600 को आप 100 बनाना चाहते हो, मतलब 600 100 के बराबर है, तो इससे किससे भाग किया गया होगा, 6 से ही तो डिवाइड करोगे। अगर आप चाहते हो कि 600 हमारा 100 हो जाए, तो फिर 6 से भाग कराओगे तो ये 100 हो जाएगा। तो इसमें भी 6 से भाग कराओगे, इसमें भी 6 से भाग कराओगे, 6 चौको 24 यानी कि 40%। 6 चौको 24 यानी कि 40%, 40%। चले आगे, चलो अगला देखो। ऐसे ही करेंगे, जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ ऑफ लगा हो वो हमेशा हर होगा, और जिसके बारे में पूछेगा वो ऊपर होगा। 240 पूछ रहा है, 240 600 का, 600 का, 600 का मतलब 600 के साथ 240 कितना है ये पूछा जा रहा है। थोड़ा सा लैंग्वेज दिक्कत करती है ऐसे क्वेश्चनों में। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कब होगा, जब दो संख्याओं के बीच में ऑफ लगा हो या का लगा हो, यही तो सीखेंगे। और दोनों संख्याओं के बाद में लगा हो तो फिर उसके रिस्पेक्ट में या उसके रेफरेंस में चीजों को पूछा जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा,
देखिए मेरे भाई, परसेंटेज की जो पहली 2 क्लासें हुई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हुई थी, सिर्फ परसेंटेज की डेफिनेशन के बारे में जाना था, कैसे वर्क करता है, कैसे कन्वर्जन होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती, क्या क्या इस चैप्टर के लिए जरूरी है। उन क्लासों को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर बहुत मजा आने वाली है। क्योंकि आज की एक क्लास जो हुई है, कल लास्ट वाली क्लास तीसरे नंबर की, उसमें हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। आज भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद एक और क्लास आएगी, यहाँ पे हमारा 3 क्लास मिलकर टाइप 1 कवर होगा। उसके बाद फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दिक्कत यह है कि बड़े क्वेश्चन तब आएंगे जब ये सारी चीजें आपको पता होंगी। फिर हम डायरेक्ट इंक्लूड करेंगे, वहां बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, तो फिर वहां आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये ऐसे हो क्यों रहा है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को सब कवर करके हम पूरा तैयार करके तब जाके टारगेट करेंगे बड़े क्वेश्चनों में। देखें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 32 80 का कितना प्रतिशत है। 32 जो है ना 80 का मतलब 80 के रेफरेंस में 32 के बारे में पूछ रहा है, का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब साइन लगाएंगे। 20 से काटोगे 4 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, और 4 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। 8 5 40, अगेन हमारा 40% करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इस बार डी में दे रखा है। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20 से काटेंगे 4 बार में 80, 20 से काटेंगे 5 बार में 100, और 4 से काट दोगे 8 चौक 32 होता है, 8 5 40, 8 और 5 का गुणा करा दोगे 40। बिल्कुल छोटे छोटे कैलकुलेशन को सीखते हुए चलिए। ऐसा नहीं है कि ना कुछ चीजें छूट जाए। बिल्कुल, आप अगर जीरो से प्लस माइनस इंटू डिवाइड अगर आपको आता है, इतना तो पता ही होगा। अगर यहाँ से आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तब भी आपको मजा आने वाली है। मैथ का कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझिए कि आपको मैथ का एम भी नहीं आता तो भी आपको मजा आएगी और आप सीखेंगे, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आप सीखेंगे इस क्लास में। चलें आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। अब देखिए, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 200% इज 50%। 50% का 200% कितना है। हमेशा जल्दबाजी में नहीं करेंगे, जिस तरीके से कहेगा जो उसकी लैंग्वेज होगी हम उसी लैंग्वेज पे क्वेश्चन को करेंगे। हमसे कह रहा है 50%, 50% के बारे में बात कर रहा है। 200% का किसके साथ लगा है, 200% के साथ। तो 200% कहाँ जाएगा, हर में जाएगा, डिनोमिनेटर होगा हमारा 200%। परसेंट लगा है ना, ऐसा नहीं है कि 200 लिखेंगे, जो लिखा है वही लिखेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। पीछे वाले क्वेश्चन में 32 80 का, तो 32 80 था केवल। अब इस वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 50% 200% का कितना परसेंट है। 50% 200% का कितना परसेंट है, 50%। देखें 50% 200% का मतलब मल्टीप्लाई, कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत लगाने के लिए आपको 100 से गुणा कराना पड़ता है, ये पता है ना। और भाग कराने के लिए आपको भाग कराने हटाने के लिए भाग कराना पड़ता है, जोड़ने के लिए गुणा कराना पड़ता है। देखो लग नहीं रहा कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। या तो आप 50/100 करो, 200/100 करो, इसमें भी 100 इसमें भी 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो यही काट देते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब ये भी देखो तो 2 जीरो से ये 100 भी उड़ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे केवल हमारे पास बचा है, रिमेनिंग है कितना 50, और बटे में कितना 2, और ये परसेंट अभी भी है। और 50 में 2 से आप भाग कराओगे तो कौन नहीं जानता मेरे भाई कि 25 आएगा, कौन नहीं जानता कि 25 आएगा, तो 25% होगा। और 25% कहने का मतलब ऑप्शन ए फॉर अर्जुन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए फॉर अर्जुन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। कह रहा 50% 200% का कितना है। अब कितना है ये नहीं पूछ रहा, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ये नहीं पूछ रहा है। कितना प्रतिशत होता तो 100 से मल्टीप्लाई करके तब परसेंट का साइन लगाते। जब भी प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करा के तो परसेंट का साइन लगाते हैं हम। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कितना प्रतिशत थोड़ी ना पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है 50% 200% का कितना है, डायरेक्ट पूछ रहा है कितना है। तो निकाल लो, किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, 200 के रेफरेंस में। यहाँ पे देखो 200 के रेफरेंस में पूछ रहा है,
200% के सॉरी 200% के रेफरेंस में पूछ रहा हूँ, किसके बारे में पूछ रहा है? 50%। अगर पूछता का कितना प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई करते और 100 से गुणा करा के फिर लगाते, लेकिन हमसे ये तो पूछ ही नहीं रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे बड़ा इशू होता है लैंग्वेज का मेरे भाई, तो हमसे यही पूछ रहा है, हमसे केवल यही वैल्यू पूछ रहा है कि 50% जो है ना वो 200% का कितना है। 50% 200% का कितना है? 50% 200% का कितना? आपको लग रहा होगा कि परसेंटेज से परसेंटेज को काट सकते हो, और 50 से ये एक बार में जाएगा और 50 से ये कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कितना है? 1/4। कहने का मतलब 100 अगर 4 200% अगर 4 भाग है तो 50% कितना होगा? 1 भाग होगा। 200% अगर 4 भाग है तो 50% कितना भाग होगा? 1 भाग होगा। 200% अगर 4 भाग है तो 50% कितना भाग होगा? 1 भाग होगा। तो ऊपर वाले के बारे में ही तो हम निकालते हैं, नीचे वाला तो हमारा वास्तविक मान होता है, रियल वैल्यू होती है, उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते हो। तो 1/4 होगा। और एक बहुत छोटू सा लिखा है 1/4 का मतलब ऑप्शन सी फॉर चाणक्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सही है, 1/4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अगर देखो परसेंटेज को इस तरीके से भी कैंसिल किया जाता है, हालांकि वही चीजें हैं। देखो 50% किसका? 200% का कितना है ना, तो यहाँ पे देखोगे तो ये 50% हटाते हैं तो हम 100 से भाग कराते हैं, ये 100 हो जाएगा, और बटे में 200% हटाते हैं तो हम 100 से भाग कराते हैं, ये 100। तो यहाँ भी ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारे पास 50/4 50/200 यानी कि 1/4। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल जीरो से क्लास को ज्वाइन करिए, अच्छी अच्छी चीजों को सीखते हुए एंजॉय करते हुए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे ना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ 200% इज 50%? 50% का 200% कितना? अब देखिए दो संख्याओं के बीच में का लगा है, ये बताएगा मल्टीप्लाई को। दो संख्याओं के बीच में लगा है तो मल्टीप्लाई को। दोनों संख्याओं के लास्ट में लगा होता तो जिसके साथ लगा होता वो हर की वैल्यू होती, जिसके बारे में पूछता वो ऊपर वाली अंश की वैल्यू होती ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कह रहा है 50% का 200% कितना है? 50% का 200% कितना है, यही पूछा जा रहा है ना। क्या हो रहा है? 50% 200% का कितना है, तो ऐसे लिखो, देखो 50% का मतलब होता है मल्टीप्लाई का बीच में अगर दो संख्याओं के बीच में अगर ऑफ या का लगा हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई से। 50% 200%, 50% का 200% कितना है? कितना है पूछा, कितना परसेंट होता तो और 100 से मल्टीप्लाई करते तब 100 लगाते ना। आगे नहीं पूछा, हमसे पूछा कितना है, तो ये हो जाएगा 50/100। परसेंट को हटाते हैं 100 से भाग कराते हैं इंटू में, ये हो जाएगा 200/100। परसेंट को हटाते हैं 100 से भाग कराते हैं, परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग। अब जरा देखो ना, क्या ये 100 से ये 2 जीरो नहीं कैंसिल हो जाएगा? क्या ये 50 से एक बार में और 50 से 2 बार में नहीं जाएगा? क्या इस 2 को इस 2 कैंसिल नहीं कर देगा? तो हमारे पास आंसर में कुछ बचा, केवल एक बचा ना, कुछ बचा केवल एक बचा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। केवल एक बचा, एक होगा, एक होगा। 50% 200% का एक है, 50% का 200% किसके बराबर है? एक के बराबर है, एक हमारा आंसर होगा। ऐसे चीजों को पढ़ेंगे, जैसे लैंग्वेज कहेगा उस तरीके से चलेंगे, अपनी मर्जी से मेरे भाई कुछ नहीं करोगे, जिस तरीके से क्वेश्चन हमारा कहता चलेगा हम उस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे। चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको एंजॉय आ रहा होगा, मतलब अच्छा लग रहा होगा क्लास को करने में। तो यहां से चले अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए इसको। देखें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 18 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 4.5 किलोग्राम? 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? देखिए हमेशा कंपेयर की बात करें ना मेरे भाई, चाहे वो रेशियो का चैप्टर हो चाहे वो परसेंटेज का चैप्टर हो, जब भी दो राशियों के बीच में तुलना होगी ना तो हमेशा राशि सेम होनी चाहिए। सेम कहने का मतलब, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप दूरी चलते हो, आप यहां से वहां जाते हो तो किस में जाते हो?
आप अगर रेस करते हो, दो लोग कंपटीशन में रेस में पार्टिसिपेट करते हो, तो अगर कह दिया जाए कि एक की हम काउंटिंग करेंगे किलोमीटर में और एक की काउंटिंग करेंगे हम मीटर में, तो फिर चीजें दिक्कत करेंगे ना, सेटिस्फाई नहीं होगा वो, कि एक की दूरी तो बहुत ज्यादा है, एक की क्या है कम है। तो राशि हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप दूरी को किलोमीटर में ना नाप के लीटर में नाप ले लगो, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा राशि कैसी होनी चाहिए, समान, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो एक 18 ग्राम में लिखा है और एक किस में लिखा है, 4.5 किलोग्राम में लिखा है। एक तो हमारा 18 ग्राम है, एक है 4.5 किलोग्राम। यहाँ बात बनेगी, नहीं बनेगी। आप कहेंगे कि यहाँ राशि सेम नहीं है, तो कैसे तुलना कर पाओगे, नहीं होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाओ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले आदमी से कह दिया जाए कि 1 घंटे में वो 200 मीटर ही जाए, तो फिर आप और उसके बीच में जमीन आसमान का अंतर हो गया ना। आप किलोमीटर में डील कर रहे हो, वो किस में कर रहा है, मीटर में। तो फिर ये चीजें या तो किलोमीटर वाले को मीटर में बदल लो या मीटर वाले को किलोमीटर में बदल लो, मतलब राशि को क्या करो, सेम करो। वही चीजें यहाँ है, एक है हमारा ग्राम में, एक है 4.5 किलोग्राम में। तो किलोग्राम वाले को चाहे ग्राम में बदलो, चाहे ग्राम वाले को किलोग्राम में बदलो, मतलब राशि दोनों को सेम करना पड़ेगा हमें, राशि दोनों सेम करनी पड़ेगी। अब देखो, ये हमारा 18 ग्राम है, इसके इसके बारे में पूछ रहा है और किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, 4.5 किलोग्राम के रेफरेंस में पूछ रहा है। आपको इतना पता होगा कि 1 किलोग्राम में जो है ना, यहाँ देखो, 1 किलोग्राम में हमारे पास कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना। 1 किलोग्राम में 1000, ये सारा कुछ आप कन्वर्जन जानते हो कि कोई दिक्कत नहीं इसमें। 1 किलोग्राम में कितना है, 1000 ग्राम होते हैं हमेशा। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। हमसे पूछ रहा है 4.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो एक को 4.5 बनाना है तो डायरेक्ट किससे गुणा करो, 4.5 किलोग्राम। इधर किससे गुणा, 4.5 से, तो इधर भी 4.5 से। तो यहां देखोगे तो 1000 और इंटू में कितना करोगे, 4.5। अब एक पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 100 में 45 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4500 ग्राम आ जाएगा। ये चीजें आपको पता होंगी ना कि मल्टीप्लाई में अगर 0 है तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक इसको डिवाइड करोगे, अगर 45 लिखोगे नीचे एक 0 बढ़ाओगे तो ये 0 इस 0 को काट देगा, इसलिए यही काट दो। तो 45 इंटू में 100, 4500 ग्राम। तो 4.5 जो किलोग्राम लिखा है, इसके जगह पे हमारा होगा 4500 ग्राम होगा। 4500 ग्राम, मतलब इस वैल्यू के जगह पे अगर हम ग्राम में चाहें तो इसको लिख सकते हैं। समझ में चीजें, अगर हम इस वैल्यू के जगह पे इसको चाहें तो लिख सकते हैं, या तो आप स्वतंत्र हो, आप इसको भी किलोग्राम में बदल दो, इसको रहने दो, दोनों राशि सेम करना है। देखो यहाँ इसको हम ग्राम में रहने देते हैं तो इसको भी ग्राम में बदल देते हैं। अगर आप चाहो ये किलोग्राम में रहे तो इसको किलोग्राम में बदल दो, जो आपको आसान लगे वो आप करो। देखें अब हमसे कह रहा है 18 ग्राम जो है ना, 18 ग्राम वो 4.5 किलोग्राम का कितना है, का किसके साथ लगा है, इसके साथ लगा है, तो ये वैल्यू नीचे होगी। और हम चाहे, हमारा ये 18 ग्राम है, हमारा ये 18 ग्राम है, तो इसको भी किस में बदले, ग्राम में। तो 4.5 किलोग्राम की जगह पे आप 4500 ग्राम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों राशि सेम हो गई। जो 4.5 किलोग्राम था वो 4500 ग्राम हो गया। तो हम इसकी जगह पे अब क्या लिखेंगे, 4500 ग्राम। ये 18 ग्राम, ये 4500 ग्राम। 4500 ग्राम के रेफरेंस में 18 ग्राम कितना प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत की बात का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई फिर परसेंट का साइन, यही तो है ना। अब यहाँ देखोगे तो 1 0 2 0 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 9 से कटता हुआ दिख रहा है ना, 9 दूना 18 और 9 बचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 दूना 18 और 9 बचे 45, जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2/5%। 2/5%। अब 2/5% हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा, हमसे पूछा है पॉइंट में हमारे आंसर है। तो आप देखो कि 2/5 का मतलब आप 5 से भाग कराओगे, किस में, 2 में। नहीं आता ये भी सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नहीं जा रहा भाग तो 0 लगा के दशमलव लगाओ और यहाँ 0 बढ़ाओ, 4 बार में जाएगा, 5 चौको कितना होता है, 20, कैंसिल हो गया। तो जब आप भाग कराओगे इसमें 2 में 5 से, 5 चौक 20 वैसे भी दिख रहा था, तो आंसर कितना आएगा,
0.4, इसको भाग करा तो 0.4 और परसेंट तो हमारा है 0.4% हमारा आंसर होगा, जो कि बी फॉर भरत में दे रखा है। समझ में आई चीजें? आप चाहो तो इसको किलोग्राम में बदल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है ना 4500 ग्राम आसानी से, तो फिर ये हो जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर होते हैं ना, इस तरीके से 1000 मीटर होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9 करो इसको। कह रहे 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? सेम क्वेश्चन है, इसके जगह पे कितना था? 4.5 था, इसके जगह पे कितना है? 7.2। देखो हमें पता है, हमें जहां तक पता है, हम जहां तक जानते हैं कि 1 किलोग्राम जो होता है ना, 1 किलोग्राम वो किसके बराबर होता है? वो हमेशा 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। हमें चाहिए 7.2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इसके बराबर है तो 7.2। देखो इसमें 7.2 का गुणा किया गया तो इधर भी 7.2 का गुणा करोगे, 1000 में गुणा करोगे 7.2 का, तो इस पॉइंट को हटाना है तो एक जीरो कैंसिल कर दोगे, तो ये आ जाएगा 7×2 = 72 और 00 ग्राम, 7.2। और ऐसे भी देख सकते थे यार, इतना कुछ लिखना नहीं होता है, आपको धीरे धीरे चीजें ऐसे ही सेट हो जाएंगी। पता है 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, तो 7 किलोग्राम का मतलब 7000 ग्राम, 0.2 का मतलब 200, 7200 हो जाएगा। चीजें ऐसे भी आसान हो जाएंगी आपकी। अब चलें, हमसे कह रहा है 7.2 किलोग्राम के रेफरेंस में, यानी कि हम ग्राम में बदल दिए तो कितना हो गया? 7200 ग्राम के बारे में बात कर रहा है, 18 ग्राम के बारे में पूछ रहा है, और कितने प्रतिशत है? तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, फिर साइन, 0 से 0 100 कैंसिल कर देगा, 18 चौक 72 ना, तो ये आएगा 1/4%। 1/4 किसके बराबर होता है? नहीं यार, धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। देखो ये कह रहा है कि 1 में भाग किससे कराओगे? 4 से कराओगे, कितनी बार में जाएगा? नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 4 2 ना 8, कितना बचा? 2, फिर जीरो बढ़ाओ, 4 पंचे 20, कैंसिल हो गया, कितना आया? 0.25, ये आया है 0.25%, 0.25%। ऑप्शन सी फॉर चाणक्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाणक्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। कह रहा 180 का 25%, 200 के 18% का कितना परसेंट है? 180 का 25%, 250 के 18% का कितना? अच्छा ये कैलकुलेशन भी आपकी तेज होगी, इतना कुछ जो अभी हम सीख रहे हैं ना, ये आपको करना भी नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आप पहले चीजों को प्लेटफॉर्म पे लाओ गाड़ी को, उसके बाद हम उड़ाना सीखेंगे। मतलब बहुत सारे तरीके, इतना कुछ लिखना नहीं होगा, आप डायरेक्ट आंसर करोगे। लेकिन अभी हम चीजों को सीख रहे हैं ना, हम प्रैक्टिस करेंगे ना जब, तो बहुत आसान लगेगा आपको। अभी तो हम इस चैप्टर का पहले निचोड़ जाने ना, पूरा सीख लें कि कैसे इसका बेसिक होता है, हमारे अंदर स्टोर हो जाए चीजें। उसके बाद हम देखेंगे ना कि इसको कैसे उड़ाना है, कितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी हम इसको सीख रहे हैं, मतलब अपने चैप्टर को सीख रहे हैं कि ये परसेंटेज किस तरीके से बेसिक तरीके से वर्क करता है हमारा। देखें क्वेश्चन है हमारे पास 1800 का 25%, आपको सॉरी 180 का 25, लग नहीं रहा दो संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई है, दो संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई है तो फिर क्या है? गुणा है। यानी कि 180 का 25% की वैल्यू आप जानते हो। देखो का मतलब गुणा, एक एक चीजों को क्लियर करेंगे।
180 लिख दिया गया। का मतलब मल्टीप्लाई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25/100 का मतलब 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। काट दो इसको, 4 से काटोगे कितनी बार में जाएगा? 4 चौक 16, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंचे 20। तो ये हमारा आया 45, ये वैल्यू आई 45। अब इसको देखो, 250 का 18%। तो देखो इसको देखते हैं अब। तो ये है 250। का मतलब, के का मतलब गुणा, 18% मतलब 18/100। आप चाहते ना तो इस परसेंट को इधर नहीं लगा सकते क्या? जब दो संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई है तो हम परसेंटेज को तो शिफ्ट कर सकते हैं ना। ये कल की क्लास में हमने अच्छे से सीखा। 18% है तो इसको इधर लगा दो, नहीं लगाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो ना लगाओ। 18% का मतलब कितना होता है? 18/100। अब देखो 50 से ये 5 बार में जाएगा, और 50 से ये 2 बार में जाएगा, और 2 से ये 9 बार में चला जाएगा, है ना। 9 बचे कितना हो जाएगा? 45। अब देखो किसके साथ का लगा है? इसके साथ का लगा है ना। इस नंबर के साथ का लगा है मतलब इसके साथ का लगा है। तो 45 के बारे में पूछ रहा है, और किसके बारे में पूछ रहा है? 45 के बारे में ही पूछ रहा है। 45 के रेफरेंस में 45 के ही बारे में पूछ रहा है। कितना परसेंट है? कितना परसेंट का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर साइन लगाओ। तो 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, 100% है। मतलब जितना ये है उतना ये है, तो 100%। ऑप्शन डी है। जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये आया उतना ये आया। और कितना परसेंट है? तो 100% है ना। अगर आप हमारे बराबर हो तो आप हमसे मेल कर रहे हो, मतलब 100% हो। आप हमसे कम हो, 20 कम हो तो 80 हो, अगर 20 ज्यादा हो तो आप 120 हो, अगर आप बराबर हो तो हम 100 हो, अब भी 100 हो। इस तरीके से चीजें चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा हाउ मच मोर इज 60% ऑफ 50 देन 4/5 ऑफ 35। कह रहा है, देखें, कह रहा है 50 का 60% जो है ना, 35 के 4/5 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? कितना अधिक है? दो संख्याओं के बीच में ऑफ या का लगा हो तो वो मल्टीप्लाई है, ये आपको पता होगा अच्छे से। देखें 50 का 60%, ये 50 का 60% 35 के 4/5 से कितना अधिक है, ये पूछ रहे हैं। तो हम इसको निकाल लें और इसको निकाल लें, देख लें कितना अधिक है, यही तो करेंगे। देखो कह रहा है 50 का 60% 35 के 4/5 से कितना अधिक है, यानी ये अधिक है किससे? इससे अधिक है, ये अधिक है। कह रहा है 50 का 60% 35 के 4/5 से का मतलब इससे ये अधिक है। से जिसके साथ लगा है उससे अधिक होगा, कौन होगा? जिसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो 50 का, इसको निकालते हैं सबसे पहले ना। 50 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 60%। अच्छा मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में परसेंटेज शिफ्ट हो सकता है, कर दो शिफ्ट, यानी इस परसेंटेज को यहां कर दो, यानी कि 50% का 60। अब ये परसेंट इधर चला गया तो 60, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, और इंटू में ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 2 से काट दोगे तो मेरे भाई कितनी बार में जाएगा? 30 बार में जाएगा। 30 में 1 का गुणा तो हमारे पास आएगा 30। तो ये वैल्यू तो हमारी आई है 30, ये वैल्यू हमारी आई है 30। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है ऐसे क्वेश्चनों में पेन उठाने की रिक्वायरमेंट है? आपको नहीं लग रहा? इस परसेंटेज को यहां शिफ्ट करोगे तो ये 50% हो जाएगा, और 50% का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 60, 1/2 इंटू 60 करोगे तो 2 से 60 कितनी बार में जाएगा? 30 बार में। क्या नहीं लग रहा 30 आ जाएगा? ऐसी छोटी छोटी चीजें कैलकुलेशन धीरे धीरे आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब इसमें आओ, 35 के 4/5, देखो 35 लिखा है, का मतलब, के का मतलब बीच में लगा हुआ दो संख्याओं के बीच में, तो वो मल्टीप्लाई होता है, और ये है 4/5, है ना, ये 4/5। अब 5 से कटता हुआ दिख रहा है, कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। और 7 में आप 4 का गुणा करा दोगे ना, यहाँ पे क्या बचा? 7 इंटू में 4, और 7 में 4 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 28। ये वैल्यू हमारी कितनी आई है मेरे भाई? 30। ये वैल्यू हमारी कितनी आई? 30। और ये वैल्यू हमारी कितनी आई है? 28। ये वैल्यू हमारी कितनी आई है? 28। अब कोई बहुत ही उस टाइप का इंसान भी होगा ना तो बता देगा ऐसे क्वेश्चन को कि ये हमारी वैल्यू आई है 30, ये हमारी वैल्यू आई है 28।
28 जो है ना, 30 जो है ना वो 28 से कितना ज्यादा है, ये तो पूछ रहा कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। कितना परसेंट अधिक थोड़ी ना पूछा है, 2 ही तो पूछा है। तो 28 से 2 30 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा था। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एएलपी के एग्जाम में पूछा है 2025 में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में बार बार। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। कुछ था इसमें, कोई दिक्कत थी इसमें? इसका देखो, इसको निकाल लिया, फिंगर पे निकाल सकते थे, 30 आ जाएगा। 35 इंटू में 4/5 यानी 5 भाग कराएगा 7 बार में, 7 चौक 28, यहाँ 30 यहाँ 28, कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। आगे चलो, कह रहा हाउ मच मोर इज 50% ऑफ 60 देन 30% ऑफ 40। 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है? कौन अधिक होगा? जिसके साथ से लगा है वो कम होगा, ये कम होगा। इससे ये अधिक है, से ये अधिक है, यानी ये अधिक होगा और ये कम होगा। और ये भी ना करो झाम ताम, ये तो जब की बात होगी तब हम देखेंगे। अभी तो दोनों को निकाल लो ना, पता ही चल जाएगा कौन ज्यादा है और कितना ज्यादा है, ये हमसे पूछा है। चलो 60 का 50% यानी कि 60 का मतलब दो संख्याओं के बीच में का लगा हो तो मल्टीप्लाई। 50% की वैल्यू 50/100 मतलब 1/2 होती है 50% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये हो जाएगी 1/2। अब आप 2 से इसमें भाग कराओगे, नहीं लग रहा कि 30 आ जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? 30 बार में चला जाएगा, ये आ गया 30, क्या लिख रहा हूं, ये आ गया 30। अब देखो, कह रहा 40 के 30% यानी कि 40 के का मतलब मल्टीप्लाई 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 30/100 करोगे 3/10 याद होगी आपको। अब इस 10 से एक जीरो को काट सकते हो, 4 3 कितना 12, तो ये वैल्यू कितनी आई है 30, ये वैल्यू कितनी आई है 12। कह रहा था ना इससे ये ज्यादा है, मतलब जिसके साथ से लगा है वो कम है और जिसके बारे में पूछ रहा है वो ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। इन दोनों के बीच के जो अंतर होगा वही तो ज्यादा। अगर ये 12 है और ये 30 है तो कितना ये इससे ज्यादा है, जितना इनका अंतर होगा। तो 18 ज्यादा है, 18 इनका अंतर है। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो फिर वही बात है, वही सेम क्वेश्चन है। 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? अब यहाँ पे 6 घंटा और एक दिन दोनों राशि अलग अलग है, हालांकि मात्रक टाइमिंग का ही है, वो चीजें अलग हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि मिनट सेकंड और घंटे को सबको एक साथ तोलो, ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी देखे थे ना, किलोग्राम और ग्राम एक साथ ऐसे नहीं होगा। जब तक राशि दोनों सेम नहीं होगी तब तक उनमें कंपेयर नहीं होगा, उनकी तुलना कभी भी नहीं होगी। उनको सेम करो, सेम करोगे तब जाके चीजें आसान होगी। आपको नहीं पता कि एक दिन में ये घंटा लिखा है, इसको घंटे में रहने दो। एक दिन को हम घंटे में बदलेंगे तो नहीं पता आपको कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ये तो किसी को भी पता होगा। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। मतलब जहां एक दिन लिखा हो ना, हम वहां 24 घंटे लिख सकते हैं। जहां एक दिन लिखा हो वहां हम 24 घंटे लिख सकते हैं ना। और जहां 24 घंटे लिखा उसको एक दिन में कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों बराबर हो गए। जहां एक दिन लिखा है आपको जरूरत है तो 24 घंटे लिख सकते हो, जहां 24 घंटे लिखा है वहां आपको जरूरत है तो एक दिन लिख सकते हो। आप एक दिन आप लिख सकते हो। तो देखो हमसे पूछा है का किसके साथ लगा है, एक दोनों संख्याओं के बीच में तो नहीं लगा, लास्ट में लगा। एक दिन के रेफरेंस में किसके बारे में पूछ रहा है, 6 घंटे के बारे में पूछ रहा है। और ये घंटा है तो हमने इसको भी घंटे में बदल दिया, कोई दिक्कत कोई? आप इसको भी दिन में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन जो आसान हो वही करेंगे हम। दोनों राशि को सेम करना है, चाहे तो इसको घंटे में बदलो तो ये घंटे घंटे हो जाएगा, चाहे इसको दिन में बदलो तो ये दिन दिन हो जाएगा। अब चलो हमसे कह रहा एक दिन के रेफरेंस में, एक दिन को हमने घंटे में बदला तो आया कितना 24। और किसके बारे में पूछ रहा है, 6 घंटे के बारे में। का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के बारे में पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई। अगर केवल पूछा कितना है तो 6/24 ही हो जाता। हमसे पूछा कितना प्रतिशत है तो 100 से गुणा कराएंगे तब तो प्रतिशत लगाएंगे। अब 6 से काट दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। और 4 से नहीं कट जाएगा ये 25 बार में, तो कितना प्रतिशत है, 25%। आप ऐसे सोचो कि ये हमारे पास 6/24 लिखा, 2400 है, 2400 है।
2400 है, 6 के 4 टुकड़े 24 बनाता है और 6 के 4 टुकड़े 100 बनाता है, तो 6 कितना हो जाएगा 25। 6 के 4 टुकड़े 24 बनाता है, 25 के 4 टुकड़े 100 बनाता है, तो एक 6 का मान किसके बराबर होगा 25 के बराबर। 25% हमारा आंसर हो जाएगा, 25% हमारा आंसर हो जाएगा। ये धीरे धीरे चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी, आप धीरे धीरे चीजों को सीखते हुए चले। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा व्हाट परसेंट इज 50 मिनट्स ऑफ 1/2 डेज। 15 मिनट एक सही 1/2 दिन का कितना प्रतिशत है। 15 मिनट एक सही 1/2 दिन का कितना प्रतिशत है। अब हमें पता है कि ये हमारा मिनट है और ये दिन है, दोनों सेम नहीं है ना, हालांकि मात्रक टाइमिंग का ही है, लेकिन हम दोनों को सेम करेंगे। कैसे करोगे, मिनट को मिनट में ही रहने दो, इसको किस में बदल दो, इसको भी मिनट में बदल दो। तो ये लिखा है एक सही 1/2, मतलब 1.5 लिखा है ना, घोड़ा कराओगे तो कितना होगा 3/2, यही होगा ना। देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे, तो एक दिन में कितने मिनट हो जाएंगे 24, और घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो एक दिन में कितने मिनट हो जाएंगे, 0, 6 चौको 24, 24 की 4, 2 आया, 6 दूनी 12, 2 14, यानी 1440 मिनट। 6 चौको 24, 24 की 4, 2, 6 दूना 12, 2 14, यानी 1440 मिनट। 1440 मिनट कितने दिन में, एक दिन में। लेकिन यहाँ पे कितना दिन है, 1.5 दिन। 1.5 कैसे है, 2 में 1 का गुणा 2, 2 1 3, 3/2 कितना है ये, ऐसे लिखा ना, एक सही 1/2। इसको देखो कैसे, 2 में 1 का गुणा 2, 2 में 1 जोड़ोगे 3, यानी कि ये 3/2, यानी कि 1.5 लिखा है। तो 3/2 में कितने हो जाएंगे, तो ऐसे करो 3/2 दिन, 3/2 दिन में कितने हो जाएंगे, तो 1440 में भी किसका, इसमें देखो 3/2 का गुणा करा है, तो इसमें भी किसका कराओगे 3/2 का गुणा कराओगे। 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, 14। अब इसको देखो 3 से गुणा, 3 0 0, 3 दूना 6 और 7 त्रिक 21, 2160 मिनट हो जाएंगे 1.5 दिन में। 2160 मिनट हो जाएंगे 1.5 दिन में। आप सोच सकते थे कि एक दिन 24 घंटे और ये कितने घंटे, 24 घंटे और ये कितने घंटे, 12 घंटे ना, 36 घंटे हो गए। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। आधे दिन में कितने घंटे, 12 घंटे। 24 12 36 घंटे, 36 घंटे हो जाएंगे ना, 36 घंटे। तो ऐसे भी कर सकते थे कि एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। तो 1.5 दिन में कितने घंटे, 36 घंटे। अब 36 घंटे हैं और घंटे को हटा के मिनट बदलना है, तो 60 से गुणा। तो ऐसे भी देखो 6 6 36, 36 की 6 आया कितना 3, 6 3 18, 18 3 कितना 21, 2160। ऐसे भी देख सकते थे ना, 2160, यानी किसके साथ का लगा है, 2160 के साथ। 2160 के साथ का लगा है। 15 मिनट के बारे में पूछा है, परसेंटेज में आंसर पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके परसेंट का साइन, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। 0 से काट दो 0 में कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 3 सते 21, 3 दूना 6 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और किससे कट जाएगा, और हमारा कट जाएगा 2 से काट दो, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। 2 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 36 बार में। ऊपर 5 में 5 का गुणा तो कितना आया 25, ऊपर 5 में 5 का गुणा 25, नीचे कितना बचा 36। अब आगे डिवाइड नहीं होगा, 25/36 हमारा आंसर होगा। 25/36%, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारा कुछ झाम ताम आपको बताने के लिए है, बाकी आप ऐसे ओरल सोच सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप करो।
एक बार अच्छे से नोट्स बनाइए, एक बार अच्छे से चीजों को क्लियर करते हुए चलिए, फिर मैथमेटिक्स आपको फिर पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो, इस तरीके से समझो। और हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है। आप छोटे से लेवल मतलब ग्रुप डी, यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम से स्टार्ट करके सीजीएल तक के क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और इसी तरह आपको समझ में आने वाला है। आगे बढ़े, आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिखाते हैं। ये रहा, कह रहा 5 लीटर का 8%, और सारे आंसर किस में है? मिलीलीटर में है ना, सारे आंसर किस में है? मिलीलीटर में। अब हमें ये पता है, देखो 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर, 1 लीटर में हमारा 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ये कन्वर्जन है। ये सारी चीजें आपको बहुत बेसिक सी कक्षा 3-4 में ही बताई जाती हैं कि कन्वर्ट कैसे कराते हो ना। 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। इस तरीके से अब देखो 1 लीटर में कितने? 1000, तो 5 लीटर पूछा है ना, 5 लीटर। तो देखो 1 को 5 बनाए मतलब 5 गुना, तो इधर भी क्या करोगे? 5 गुना। तो 1000 का 5 गुना तो कितना हो जाएगा? 5000। ऐसे सोचा करो, एक ही 1000 के बराबर है तो 5 5000 के बराबर होगा। और ऐसा इसलिए किया गया है कि हमारा आंसर किस में है? मिलीलीटर में, तो इसलिए इसको कन्वर्ट किया गया है 5000, मतलब जहां 5 लिखा है हम उसको 5000 लिख सकते हैं। तो एक 5 लीटर की जगह पे आप क्या लिखोगे? 5000 मिलीलीटर में होके ये का मतलब होता है गुणा, 8% का मतलब होता है 8/100, 8/100। अब इस 100 से 2 जीरो को उड़ा दोगे, 8 5 कितना हो जाएगा? 40, 8 5 40 और 1 जीरो, 400 ml आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। हमने तो पहले ही मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया ना, तो 400 ml हमारा आंसर होगा। 400 ml हमारा आंसर होगा। आप चाहते तो बाद में करते तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, 5 लीटर है, 5 लीटर का 8% निकालना है, 8/100। 5 लीटर का 8%, 8/100। 5 से काटोगे कितनी बार में जाएगा? 20 बार में। 4 से काटोगे 2 बार में जाएगा, 4 से काटोगे 5 बार में जाएगा। ये 2/5 क्या आया? ये 2/5 किस में आया? 2/5 हमारा आया, 2/5 हमारा आया, वो किस में आया? 2/5 हमारा आया, वो किस में आया? लीटर में आया। आंसर किस में है? मिलीलीटर में। तो इसको लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, यही तो करेंगे ना। लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो किससे कराओ? 1000 से गुणा करो। 5 से काटोगे 200, अब 2 दूना कितना हो जाएगा? 400। तो ये किस में आ जाएगा? मिली। आंसर हमारा मिलीलीटर में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, घाव लेकिन कई बार गंभीर कर देते हैं ना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक इन्हीं क्वेश्चन में होती है, क्योंकि हम इसको पढ़ते नहीं है। पता है हमारी ह्यूमन की टेंडेंसी ये होती है ना कि फिर कई बार कम जानकारी जो है ना वो ज्यादा दिक्कत करने लगती है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजों को हम स्किप कर देते हैं, छोड़ो हटाओ, ये तो हमें आता। सबसे ज्यादा गलती यही होती है, क्योंकि ये कमांड बनाते हैं आपके चैप्टर को। आपके चैप्टर का ये बेस है, ये फाउंडेशन है। जितना ये मजबूत होगा, आगे आने वाले क्वेश्चन जो होंगे ना उतने अच्छे लगेंगे। और हम कई बार ना ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इन चीजों को स्किप कर देते हैं, इन चीजों को पढ़ते नहीं है। हमें आता है बहुत अच्छे से, और पता चला सबसे ज्यादा गलती यही होती है। और अगर आप इस पर कमांड नहीं बना पा रहे हो ना, तो बड़े क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। ये दिमाग से निकाल दो कि बड़े क्वेश्चन आपसे होने वाले नहीं होंगे। देखो एक ये सेंटीमीटर में है, ये सारा किस में? सेंटीमीटर में। ये किस में है? किलोमीटर में। तो पहले इसको किस में बदलो? सेंटीमीटर बदलो। आपको पता है, देखो 1 किलोमीटर जो है ना, 1 किलोमीटर वो 1000 मीटर के बराबर है। 1000 मीटर के बराबर है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर। तो और देखो, और कन्वर्ट कर सकते हो। 1 किलोमीटर जो है ना, 1 किलोमीटर जो है वो 1000, ये 1000 मीटर है। और मीटर में कितने होते हैं? 1 मीटर की जगह पे कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ये आ गया अब सेंटीमीटर में। यानी कि आप कह सकते हो कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 बना के 3 2 5 0,
5 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं ना, यही तो होगा ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। और हमसे क्या पूछा है कि 1.2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। आंसर हमारा सेंटीमीटर में, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर। अब देखो 1.2 बनाया गया, मतलब एक में 1.2 का गुणा गया, 1.2 आया, तो इसमें भी किसका गुणा, 1.2 का। तो यहाँ पे ये जो लिखा है 1 लाख ना, इसमें किसका गुणा, 1.2 का गुणा। तो आप इस पॉइंट को एक जीरो से कैंसिल कर दो और 12 आ जाएगा, और 12 के बाद कितने जीरो, 4 जीरो। 1,20,000, 1,20,000 सेंटीमीटर होंगे किसमें, 1.2 किलोमीटर में, 1.2 किलोमीटर में। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका दो संख्याओं के बीच में लगा है का, तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये जो लिखा है 1,20,000 का मतलब गुणा। और ऐसा इसलिए किया गया, हमें दिख गया ना कि सारा सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट करें किस में, सेंटीमीटर में, डायरेक्ट हमारा काम हो जाए। मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई, और 34% का मतलब होता है 34% को हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। बहुत बार किया गया ऐसा। अब इन दो जीरो से इन दो जीरो को कैंसिल कर सकते हो। अब देखो हमारे पास जो बचा है वो 1200 बचा है, और इंटू में कितना बचा, 34 बचा। 1200 इंटू में कितना बचा, 34 बचा। अगर 4 में 2 का गुणा कराओगे तो 8 मिलेगा। यूनिट डिजिट को देखो, 4 में 2 का गुणा कराओगे 8 मिलेगा, लास्ट के 2 जीरो वाला हमारा आंसर होगा। यहाँ है नहीं है, यहाँ कितने जीरो है, 3 जीरो, नहीं होगा। यहाँ कितने जीरो है, 1 जीरो, नहीं होगा। 2 जीरो यही है, तो हमारा यही आंसर होगा। कैलकुलेशन से बच सकते हैं ऐसे स्मार्ट अप्रोच को लगा के। बाकी अब गुणा करो, 12 का 4 में गुणा 48, 48 का 8, कैरी कितना 4, और 12 3 36, 36 4 कितना हो जाएगा 40। ये हो गया, और डबल जीरो, 40,800 सेंटीमीटर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा। कह रहा है हाफ ऑफ 4% इज रिटन इन डेसिमल फॉर्म एज, 4% का आधा दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। किस तरीके से लिखा जाएगा 4% का आधा। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है सबको, 1/25 होती है। तो 1/25 का आधा कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। और 1/50 का मतलब 50 में आप 50 से आप 1 में भाग कराओगे, नहीं जाएगा। तो पॉइंट लगाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, तब भी नहीं जाएगा। फिर एक जीरो और बढ़ाओगे तो 0.02 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। देखो 4%, 4% का मतलब ये हो जाएगा 4% को हटाओगे 100 से भाग कराओगे तो ये एक बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। तो हमें मिल गया 1/25, हमें मिल गया 1/25। कह रहा है इसका आधा, का आधा मतलब चाहो तो इसका आधा करो, या तो ऐसे करो कि 1/25 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और आधा का मतलब होता है 1/2। एक का एक में गुणा 1 हो जाएगा, और 25 में 2 का गुणा 50 हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। अब ये 1/50 तो हमारा आंसर दिया नहीं है, आंसर हमारा किस में है, डेसिमल में। डेसिमल में बदलने को कह रहा है, तो आप 50 से भाग किस में कराओगे, 1 में कराओगे। क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर पॉइंट लगाओ और जीरो बढ़ाओ, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर क्या करोगे, एक जीरो बढ़ा के एक जीरो बढ़ाओ, कितनी बार में अब भाग जाएगा, 50 से 2 बार में भाग जाएगा। आएगा कितना, 100, कैंसिल होगा। ये तरीका होता है। तो 0.02 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। 0.02 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कोई दिक्कत। आधा का मतलब होता है हर को आप दुगना करो, और दुगना का मतलब होता है अंश को आप दुगना करो। अगर यहीं पे कह देता कि 4% का दुगना,
4% का दुगना, तो आप 8% करते, है ना? 8% होता, 8% होता। लेकिन आधा कहने का मतलब यह है कि जो आपका अंश होगा वो सेम रहेगा, हर का आधा करोगे, और दुगना करने का मतलब आप अंश को दुगना करोगे। इस तरीके से चीजें चलेंगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। आगे चले, इसको भी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 17 था हमारा, 18 देखो। चलो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। अब यहाँ देखो फिर से थोड़ा सा चेंज हो गया, टाइप हमारा बनी है, लैंग्वेज बदली है। कह रहा है 700 इज व्हाट परसेंट ऑफ 250। 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। हमसे पूछा है, हमें पता है कि दो संख्याओं के बीच में ऑफ या का लगा होता है तो वो होता है मल्टीप्लाई, ये सब जानते हैं ना अच्छे से। लेकिन यहाँ पे आप देखो क्या कर रहा है मच्छर, कितने नंबर डाल दिए भाभी। नो नो अबे। चल ये था ना 18, करेक्ट। इससे पहले हो गया ना 70। 18 कह रहा 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। 250 का लैंग्वेज देखना पड़ना, इसको समझने की कोशिश करो। 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है, मतलब कुछ पूछ रहा है हमसे ना। यहाँ देखो 250 का ऐसे लिखो, 250 का मतलब गुणा का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत मतलब हमें नहीं पता, हमसे कह रहा है 250 का कितना प्रतिशत कितना होता है, 700 होता है। समझ में आई चीजें, समझ में आई। 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। 250 का कितना प्रतिशत 700 के बराबर है, यही क्वेश्चन है हमारा। 250 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, हम मान लिए कितना प्रतिशत, कितना और प्रतिशत 700 होता है, 700 के बराबर है। समझ में आई चीजें। 250 का मतलब गुणा कितना, मतलब हमें नहीं पता कितना प्रतिशत 700 होता है, मतलब ये 700 के बराबर है। समझ में आया। चलो यहाँ पे कितना प्रतिशत को अगर हम x प्रतिशत मान लें और x का मान निकाल लें, या a% मान लो, x से दिक्कत करता है, x तो हर जगह दिक्कत करता है ना। a% किसके बराबर है, 700 के, तो a का मान निकाल लेंगे। a% किसके बराबर है, हमने माना, हमसे कह रहा है 250 का कितना प्रतिशत 700 है, तो हमने माना 250 का a प्रतिशत 700 है, जो a होगा वही हमारा मान होगा। यही तो हमसे पूछा, कितना की जगह पे हमने क्या माना, जो कितना दिखा था कितने की जगह हमने a मान लिया, तो a का मान निकल जाएगा, तो कितना है वो मान निकल जाएगा। ऐसे कोरिलेट करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, लैंग्वेज बहुत दिक्कत करेगी। समझ में आई बातें कि 250 का कितना प्रतिशत 700 है, तो हमने माना 250 का a प्रतिशत, जो कितना लिखा था ना उसको हमने a माना। अगर हम a का मान निकाल लें तो जितने की मान पूछा वो निकल जाएगा, तो a का मान निकालना पड़ेगा। कुछ है इसमें, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो 250 का मतलब गुणा a प्रतिशत मतलब a/100, परसेंट को हटाएंगे 100 से भाग करेंगे, बराबर किसके हैं, 700 के हैं। कोई दिक्कत इसमें। 50 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 50 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। यहाँ पे हमारा 5 में a का गुणा कराओगे तो आएगा 5a, और बाई में कितना हो जाएगा 2, और ये बराबर किसके, 700 के, बराबर किसके, 700 के। देखो अगर 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 14×5 = 140 ना, तो a बराबर जो होगा वो कितना होगा, 140 तो है ही, और ये दो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दो, तो 14×2 = 28 यानी कि 280, तो a का मान कितना होगा, 280, यानी कि 280%। 250 का 280% 700 के बराबर है। 250 का 280% 700 के बराबर है। 250 का 280% 700 के बराबर है, तो a का मान जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। a का मान जो आएगा वही हमारा आंसर। समझ में आई चीजें, समझ में आई चीजें। आगे देखो
क्वेश्चन नंबर 19 में चले और ऐसे भी देख सकते थे कि 250 हमारा 100 है तो 200 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मतलब 200 से ज्यादा आया ना 280। अगर 250 हमारा 100 है, 250 हमारा 100% है, 500 हमारा कितना हो जाएगा, 500 हमारा कितना हो जाएगा, 250 हमारा 100% है, 500 हमारा कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। और 500 हमारा 200% हो जाएगा। अगर 750 देखो तो 300% हो जाएगा। 750 थोड़ी ना जाना, उससे कम है तो 300 से भी कम है। समझा? आगे चल। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 200 के कितने प्रतिशत 95 होगा। वही तरीका अपनाओ कि 200 का ऐसे लिखो, 200 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, कितने की जगह पे मान लो ए प्रतिशत, किसके बराबर होगा, 95 के बराबर। कह रहा 200 का कितना प्रतिशत, 200 का कितना प्रतिशत, हमने माना ए, कितने की जगह हमने ए मान लिया तो ए निकल जाएगा, तो कितना जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। तो ऐसे 200 का कितना प्रतिशत 95 है, तुमने देखा कि 200 का ए प्रतिशत 95 है। अब कर दो काम, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। 200 का ए अपॉन में परसेंट को हटाओगे, 100 से भाग कराओगे, कराओ 100, ये कितना हो जाएगा 95 यानी कि 95। अब इस 100 से 2 जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, हो ही जाएगा। अब हमारे पास ए में 2 का गुणा तो आया कितना 2a, और ये बराबर किसके, 95 के। तो ए का मान जब आप निकालने जाओगे ना तो ये हो जाएगा 95 और बटे में 2 नीचे चला जाएगा नीचे। तो ए का मान निकालोगे तो देखो 2 से भाग कराओगे, 2 चौको 8, 4 बार में जाएगा 8 चला गया, एक बचा, 9 था ना, तो एक बचा, एक इसके साथ शिफ्ट हुआ तो ये हो गया 15, एक 15 हो गया। अब 2 से भाग 15 में कराओगे तो 2 सते 14, 7 बार में जाएगा, और एक बचा, एक तो भाग जाता नहीं तो पॉइंट लगाओ, एक भाग नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ाओ, एक के आगे जीरो लगाओगे तो 10 हो जाएगा। 2 से 5 बार में 10 जाता है, तो 47.5 हमारा आंसर होगा। 47 दशमलव, भाग भी नहीं आता तो ऐसे कराओ भाई, 95 में 2 से 2 चौको 8 आ जाएगा, एक आया 5 उतारो, 2 सते 14 आ जाएगा, एक आया दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 पंचे 10 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, बचा कितना, आया कितना 47.5। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीस की ओर चले, 20 नंबर कह रहे 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है। वही क्वेश्चन है, 7.2 किलोग्राम, 7.2 किलोग्राम को हमने अभी अभी बदला था ग्राम में, 7200 ग्राम हो जाएगा ना ये, क्योंकि 1 किलोग्राम जो है ना वो 1000 ग्राम के बराबर, तो 1 किलोग्राम की जगह पे हमने 7.2 किलोग्राम लिखा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 7200 के, 7200 ग्राम के बराबर हो जाएगा, 7200 ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब जहां पे 7.2 किलोग्राम लिखे ना, हम उसको लिख सकते हैं 7200 ग्राम, क्योंकि दोनों वैल्यू हमने बराबर कर ली कन्वर्ट करा के। 7200 ग्राम का मतलब होता है गुणा कितने प्रतिशत, कितना का मतलब ए प्रतिशत मान लो, या कुछ भी मान लो, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते। ए प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है, तो ये 18 ग्राम के बराबर है। 7200 का कितना प्रतिशत 18 के बराबर है, 18 ग्राम के बराबर है, दोनों ग्राम में है, 7200 ग्राम है और 18 भी ग्राम में है, यूनिट सेम करना पड़ेगा, कर ली हमने यूनिट सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने की जगह हमने क्या माना, ए माना, तो कितने की वैल्यू निकालना है तो ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यही तो करेंगे ना। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि 7200 का ए प्रतिशत 18 के बराबर है, तो हम ए का मान निकाल ले तो कितने प्रतिशत है वो निकल जाएगा, और ये हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ये भी हमारा ग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट हमारी सेम हो गई, मात्रक हमारा सेम हो गया। अब हम क्वेश्चन को जब करने, देखो ये सब क्वेश्चन आपको ओरल हो जाएंगे, थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस करो ना, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए,
बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं लगातार, जिस टाइप का कराया जाता है उस टाइप के क्वेश्चन वहां पे डाले जाते हैं। आप खूब प्रैक्टिस करिए जम से, तो फिर वहां कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप देखते ही उड़ा दोगे। अब ये हो जाएगा 7200। क्या इतना कुछ करना था? नहीं करना था। हमें पता है कि परसेंटेज नीचे आएगा 7200 को 2 जीरो यानी 72 बचा, और वहां पे चले जाएंगे तो 72 नीचे जाएगा, 18 चौक 72, 1/4 वैल्यू आ जाएगी, 1/4 का मतलब 0.25 हो जाएगा। बाकी समझो ऐसे, ये है परसेंट को हटाओगे तो 100 से भाग कराओगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 72A। 72 में 1 का गुणा 72A, 72A बराबर किसके? 18 के। तो A बराबर किसके हो जाएगा? 18 और बटे में कितना? 72। 18 से एक बार में, 18 से 4 बार में, तो A की जो वैल्यू आ जाएगी, A का जो मान होगा वो आ जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब होता है कितना? 0.25। और कितने प्रतिशत है पूछा था ना, कितने प्रतिशत है पूछा, तो परसेंट लगा दो, 0.25%, 0.25%, 0.25%। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 21 को देखो। हमसे कह रहा 10 रुपए का कितना प्रतिशत 1.25 रुपए है? 10 रुपए का कितना प्रतिशत 1.25 रुपए है? 10 रुपए, ऐसे भी देखो ये 100 है, तो ये कितना? यही तो है, ये 100 है तो ये कितना? बाकी निकाल लो। 10 रुपए का, 10 रुपए का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, हमने माना A प्रतिशत, किसके बराबर है? 1.25 के बराबर है, 1.25 के बराबर है। अब यहाँ पे देखो 10 इंटू में A, परसेंट को हटाते हम 100 से भाग करते हैं, बहुत बार करें हमने ऐसा। 0 से ये 0 कैंसिल, ये बराबर किसके आया? 1.25 के। तो A बाई कितना हो गया? 10, ये बराबर किसके? 1.25 के। तो A का मान कितना हो जाएगा? A का मान हो जाएगा 1.25 और इंटू में 10, तो एक अंक पे और दशमलव शिफ्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 से अगर गुणा कराओगे एक अंक पे और शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.5, ये आ जाएगा 12.5, 12.5%, यानी कि ऑप्शन सी। ये शिफ्टिंग नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझो। जब 10 से गुणा कराओगे तो दशमलव शिफ्ट होता चला जाएगा, 2 जीरो होता तो यहाँ शिफ्ट हो जाता। कैसे? देखो 1.25 है, सब सीखेंगे ना हम, यहाँ सब सीखेंगे, जो चीजें आएंगी हर एक चीज को सीखेंगे, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये शिफ्टिंग कैसे हुई? देखो 1.25 था, हमने गुणा किससे कराया? 10 से कराया, हमने 10 से गुणा कराया, था कितना? 1.25 था। आप जानते हो कि अगर आप इसको 125 लिखोगे, अगर आप इसको 125 लिखोगे तो आप नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे, है ना? अगर आप चाहो इसको 125 लिखो, 100 से भाग करेंगे तभी तो 1.25 आएगा। अगर आप चाहोगे इसको 125 लिखो तो जितने अंक पे राइट साइड से दशमलव लगा उतने जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे 10 है। अब इस 10 से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 125 और बटे में 10। आप 10 से भाग कराओ ना इसमें, तो कितने पे अंक आए? एक जीरो है तो एक अंक पे दशमलव लगेगा, एक जीरो है तो राइट साइड से एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो 12.5 हो गया। यही काम करते हैं कि एक जीरो है तो एक अंक शिफ्ट, 2 जीरो होता तो 2 अंक शिफ्ट, 3 जीरो होता तो 3 अंक शिफ्ट, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5। सब सीखेंगे ना, हर एक चीज को सीखेंगे। आ गई समझ में बात? चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा विच इज द लार्जेस्ट नंबर अमाउंट, कुछ परसेंटेज दिए हैं, कुछ पॉइंट में दिया है, कुछ डायरेक्ट फ्रैक्शन दिया है। कह रहा है इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है। फिर हमने आपको बताया कि चीजें जब तक समान नहीं होंगी, जब तक राशि सेम नहीं होगी, जब तक यूनिट सेम नहीं होगी, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी चीज में, उनको सेम करना पड़ेगा। और यहाँ भी वही कहानी है, ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है, ये केवल फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल में है। तो सबको या तो डेसिमल में बदलो या सबको परसेंटेज में बदलो, तब तो कंपेयर करोगे ना कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ऐसे तो कंपेयर होगा नहीं, ऐसे तो कंपेयर होगा नहीं।
ऐसे कंपेयर होगा नहीं। कर सकते हो आप, कैसे करोगे देखो, यहाँ से हमारे पास ये लिखा है परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, ये केवल फ्रैक्शन है, ये हमारा डेसिमल में है। हम सबको चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, हम चाहे तो सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, या तो हम सबको चाहे तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से हम पता कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू छोटी होगी। चलो हम परसेंटेज में करके देखते हैं इनको। अगर इसको आप परसेंटेज में करने जाओगे तो ये तो परसेंट में लिखा ही है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 16 सही 2/3% तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी परसेंटेज में हमारा लिखा है 33 सही 1/3%। हमसे पूछा है बड़ा, आपको पता होगा कि 16 से थोड़ा ज्यादा, 16 सही 2/3, 16 से थोड़ा ज्यादा है, और ये 33 से थोड़ा ज्यादा है। तो हमें चाहिए कौन सा, हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या। क्या 16 का काम है यहाँ, क्या यहाँ 16 का काम है? नहीं, तो ये तो छोटी हो गई। अभी तो फिलहाल ये बड़ी, अब इसमें आएंगे, दोनों में देखेंगे। हालांकि सबको आप देखो एक साथ ना, बाकी एग्जाम में करने का तरीका ये तो बाहर हो गया। अब हमारे पास ये बचा, ये बचा, ये बचा, सबसे बड़ा चाहिए ना। तो देखो ये तो लिखा है हमारा 16 सही 2/3%, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा लिखा है 33 सही 1/3%, है ना। अब हमसे पूछा, इसको देखो, इसको हम अगर परसेंट में बदलेंगे तो किस तरीके से बदलोगे? जब भी परसेंट में बदलना होता है मेरे भाई, तो हम 100 से गुणा कराते हैं तब परसेंट लगाते हैं ना। तो ये 2/5 अभी केवल 2/15 केवल फ्रैक्शन लिखा था, और इसमें इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कराएंगे। अब 5 से काट दो 3 बार में जाएगा, 5 से काट दो 20 बार में जाएगा, 20 में 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40/3% आ जाएगा। 40/3%। हमने ये भी करके देखा कि अंश जो है ना वो छोटा होना चाहिए। तो अगर आप भाग कराओगे, 3 से भाग कराओगे 40 में, ये भी करके देखो, 40 में अगर आप 3 से भाग कराओगे तो 13 तिया 39 होगा ना, 39 होगा, एक आएगा। 13 सही 1/3, 13 सही 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हो, 13 सही 1/3%। ये कौन सी वैल्यू आई है, ये वाली। तो ये हो गया हमारा 13 सही 1/3%, है ना। ये आया, इसको हमने परसेंटेज में, ये परसेंट में था ही, ये परसेंट पे था ही, इसको हमने परसेंटेज में बदला तो 13 सही 1/3% आया। अब इसको भी परसेंट में बदलना है। अब पता है ना आपको परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो देखो यहां से कितना लिखा है, 0.17 इंटू में करोगे 100, इंटू में करोगे 100, तब जाके परसेंट का साइन लगाओगे। अब देखो 2 अंक पे दशमलव है तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 17%। 2 अंक पे दशमलव है तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 17 में 1 का गुणा 17%। नहीं है तो ऐसे करके देख लो कि ये 17 अगर आप लिखना चाहो तो नीचे 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और इंटू में यहाँ 100 है ही, तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा कितना, 17%। इसीलिए ना ये जितने अंक पे दशमलव उतने जीरो कैंसिल हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये नीचे जाएगा, ये इसको काट देगा, 17%। तो इसको देखोगे तो ये आ जाएगा कितना, 17। आपसे पूछा है बड़ी वैल्यू, देखो ये है 16 से थोड़ा ज्यादा, ये है 33 से थोड़ा ज्यादा, ये है 13 से थोड़ा ज्यादा, और ये 17 है। कौन बड़ा है, कौन ज्यादा है? अब इतना तो पता ही चल जाएगा ना कौन ज्यादा है इसमें। 16 से ज्यादा है, 33 से ज्यादा है, 13 से ज्यादा है, वो 17 है। 33 सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी वैल्यू। 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। आप इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो। चलो फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके दे, हटा दे इसको, नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अगर आप इसको चाहो तो फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे वो देखते हैं। अगर आप इनको चाहो कि आप इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 16 सही 2/3% के फ्रैक्शन वैल्यू बताओ।
16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 1/6 होती है ना, सॉल्व कर लेना, ये सब हमने करके देखा। ये 1/6 होती है। 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो ये होती 1/3। अब ये लिखा ही है हमारा 2/15 और इसको रहने दो 0.1 से। ठीक है, अब देखो भाग कराओगे 6 में, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। 6 एक कम 6, एक बार गया 10 था, 6 एक कम 6 बचा कितना 4, यानी कि 40 हो गया। और 6 से कितनी बार में जाएगा, 6 छंग 36, तो ये हो गया 0.6। दो ही दो अंक लेते हैं। इसको देखो 3 से इसमें आप भाग कराओगे, 3 से इसमें आप भाग कराओगे, नहीं जाएगा तो 0 दशमलव लगाओ, तो 10 हो गया, 3 त्रिक 9, एक आया फिर 0, 10 हो गया, 3 त्रिक 9, तो ये हो गया 0.33। इसको देखो 15 है, नहीं भाग जाएगा तो इसमें डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, 20 हो गया, 15 एकम 15, 5 बचा, 0 बढ़ाओ, 50 हो गया, 15 तिया 45। दो दो अंक लेते हैं बस, और ये तो है 0.1 से। कौन बड़ा होगा? 0.33 सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा पूछा जाता तो कौन है? सबसे छोटा पूछा जाता तो 13 है ना, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ये हमारा सबसे छोटा है। और चले आगे, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। करें विच आर द लार्जेस्ट नंबर एमंग, फिर पूछा हमसे सबसे बड़ी संख्या, फिर हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, फिर हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या। आप कई तरीके से कर सकते हो, चलो हम इसको परसेंटेज में ही बदल के कर देते हैं ना। तो ये तो लिखा है हमारा 13 सही 1/3%। बाकी इन क्वेश्चनों की ना आप शॉर्ट ट्रिक भी देखोगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप देखोगे जब आप पढ़ रहे होगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक और कर्ली, तो वहां पे बताया जाएगा 1 मिनट में निकालना। अभी वो हमारे काम की चीज नहीं है, अभी हम चीजों को सीख रहे हैं, ये परसेंटेज का चैप्टर है तो यहाँ परसेंटेज की बात करेंगे। बाकी इस फ्रैक्शन को ना आप बहुत आसानी से बता दो कि कौन सा है कौन सा नहीं, कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। इसमें देखो ये हमारा प्रतिशत है कितना, 13 सही 1/3। अब इसको आप परसेंट में बदलो, ये परसेंट में नहीं है ना, फ्रैक्शन में लिखिए, तो इसको परसेंट में बदलो, तो ये है हमारा 4 बटे में कितना है 25, और फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई फिर परसेंट, 25 चौको 100, तो 4 4 में गुणा 16%, तो ये आ गया हमारा कितना 16%। 16%, इसमें कितना लिखा है 66 सही 2/3%। अब इसको देखो, इसको जब बदलोगे तो ये 0.19 लग रहा है ना, 19% होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 100 से मल्टीप्लाई तब जाके परसेंट, 2 जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा कितना 19%। ये हो गया हमारा 19%। कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है ये पूछा है, बड़ी पूछा है। यहाँ 13 से ज्यादा है, यहाँ 16 है, यहाँ 66 से ज्यादा है, यहाँ 19, 66 से सबसे बड़ा 66 है ना, 66 सही 2/3 सबसे बड़ा मान। सबसे छोटा पूछा होता तो यहाँ 13 है, यहाँ 16 है, यहाँ 19, ये सबसे छोटा होता, लेकिन सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ी वैल्यू 66 सही 2/3%। आप इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, देखा हमने, कर लेना उसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फ्रैक्शन वैल्यू ले लेना सबकी और बस कंपेयर करा लेना। इसमें तो ये तो दिया ही है, बाकी सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर नोट करो इसको, फिर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने, कह रहा निम्नलिखित में से सबसे बड़ा मान कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वैल्यू, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? पहले वाले ऑप्शन को देखोगे, चलो पहले वाले ऑप्शन को देखो, तो ये लिखा है 20% ऑफ। 20% ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा 200। आप इस परसेंट को इधर शिफ्ट कर सकते हो, चाहे यही सॉल्व करो वो भी आसान है, लेकिन हमारे मन में लालच आ जाती है जब हम 100 देखते हैं, तो ऐसे कर सकते हो, इसको 20 रहने दो, इंटू में 200% कह दो। कब ऐसा होगा, जब बीच में मल्टीप्लाई हो, है ना,
ये क्या हो जाएगा 200%। अब हमें पता है कि 20 तो 20 है ही, है ना, और 200% की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। 200% की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो 20 दूना 40, इसका आंसर कितना हो गया, 40 हो गया। ये हमारा किसके बराबर है, 40 के बराबर। ये हमारा 40 है, ये हमारा 40 है, ये हमारा कितना है, 40 है। अब इसको देखो, बिल्कुल सेम तरीका वही इसमें भी करो कि इस परसेंट को यहां शिफ्ट करो। तो ये हमारा हो जाएगा कि 7 तो ऐसे ही रहने दो, इनटू में इसको देखोगे तो ये परसेंट को उठा के हम यहाँ लगा देते इसके साथ, तो ये हो जाएगा 500%। और ऐसा करने से फायदा ये होगा कि 500% की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है ना। 100% की 1, 200% की 2, 300% की 3। तो यहाँ देखोगे ये 7 आ जाएगा इंटू में, और 500% की 5 आ जाएगी, 7 बचे कितना हो जाएगा, 35। तो इसका मान कितना आया, बी का 35। बी की वैल्यू कितनी आई है, 35, 35, 35 ना। अब देखो तीसरे में आते हैं, इसमें देखो इसके साथ तो लगा ही है, आसान करके दे दिया है, 1300% इंटू में कितना, 3। अब देखो 1300% का मतलब वैल्यू 13 आ जाएगी। 1% 1 के बराबर, 2% 2 के बराबर, 3% 3 के बराबर। तो 13% किसके बराबर, 1300% किसके बराबर, 13 के बराबर। तो ये 13 और यहाँ पे इंटू 3 है, 13 3 कितना हो जाएगा, 39, यानी कि 39। ये हमारा आया कितना, 39। अब इसमें देखो 700% लिखा है, 700%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7। 700% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7, और इनटू में कितना है, 7, और 7 में 7 का गुणा कितना, 49। यहां आ जाएगा हमारा 49। क्या पूछा था, सबसे बड़ा मान कौन सा, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी। यहाँ आया है 40, यहाँ 35, यहाँ 39, यहाँ 49। तो ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये। लेकिन इतना कुछ करना था आपको, इतना कुछ करना था, इतना कुछ करना था, नहीं करना था। इसलिए ना सबके नीचे 100 है, सबके नीचे 100 है, क्योंकि परसेंटेज दिख रहा है ना, तो ये जाता है तो नीचे हर में जाता है। सबके नीचे 100 है तो सबको हटा दो ना मेरे भाई, सब परसेंटेज को कैंसिल करो, सबको कैंसिल करो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सब कैंसिल। 2 दूना 4। अभी तो ये आ गया हमारा, देखो एक ही बात करें, सब में परसेंटेज है, सब कैंसिल होगा, इसलिए कैंसिल होगा। अगर देखो आपके पास 200 है और किसी के पास 300 है, और इसमें भी परसेंट लगा है, इसमें भी परसेंट लगा है, किसको बड़ा कहोगे, इसको कहोगे ना। क्यों, क्योंकि आप देखोगे ना 200 बटे में 100, इसमें देखोगे 300 बटे में 100, तो ये 100 तो कैंसिल हो रहा है ना। तो ये छोटा और ये बड़ा, कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों साइड परसेंटेज बराबर है, या जो भी वैल्यू है सब में डिवाइड बराबर है, तो हटा दो उसको, इग्नोर करो ना, वो तो सब में है, सब में डिवाइड हो जाएगा। यही चीजें, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं हम। तो एक फिंगर में हम डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। ए है, ए हमारा है, बी हमारा है, सी हमारा है, डी हमारा है। सबको देखते हैं, सब में परसेंटेज कैंसिल हो गया, मल्टी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई जानते हैं, 2 दूना 4, 4 हो गया, 1 2 3 0, ये हो गया 4000। इसमें देखोगे 7 पचे 35, डबल 0 3500। ऑफ का मतलब गुणा होता है ना, तो गुणा करा रहे हैं हम, परसेंटेज तो हटा दिए, सब में है। अब 13 तिया 39, 13 में 3 का गुणा 39, डबल 0 3900। इसमें देखिए 7 सता 49, डबल 0 4900। कौन बड़ा, 4900। तो डी हमारा बड़ा। छोटा पूछा होता तो कौन इसमें छोटा है, कौन इसमें छोटा है, बी वाला छोटा है, तो ये हमारा छोटा हो जाता। ऐसे करना था, ऐसे करना था, इसको पूछा गया है एग्जाम में, सारे पूछे जाते हैं। अगला देखो, ये रहा आपके सामने। अच्छा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ये आपको पता चल जाएगा ना कि क्या हो रहा है चीजें इसमें। चलो इसको देखें, 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, निम्नलिखित में से सबसे छोटा मान कौन सा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा मान कौन सा है। हटा दे परसेंटेज, सब में है, कोई दिक्कत, सबसे छोटी वैल्यू पूछा है ना, हटा दो परसेंटेज, सभी में दिख रहा है, सभी में परसेंटेज दिख रहा है, नीचे जाएगा सब में से कैंसिल हो जाएगा, गुणा करा के देखोगे
अब देखो 12 पंचे 60 की 0 6 कैरी, 12 दूने 24 6 30 की 0 3 कैरी, 12 छंग 72 3 75 75 सौ। 12 पंचे 60 की 0 6 कैरी और 12 दूना 24 6 30 की 0 3 कैरी, 12 छंग 72 3 75 हो जाएगा। इसमें देखो 15 पचे 75 की 5 7 कैरी, 15 पचे 75, 15 पचे 75 की 5 7 कैरी, 15 पचे 75 और 5 80 2 82 की 2 8 कैरी और 15 पचे 75 5 80 3 83। फिर से देखो 15 पचे 75 की 5 7 कैरी, 15 पचे 75 और 7 कितना 82, 82 की 2 8 कैरी और 15 पचे 75 और 75 8 83 हो जाएगा, तो 8325। इसको देखो 10 से गुणा एक जीरो ही बढ़ाना है, यानी कि 72 आ जाएगा। इसको देखो 9 पचे 45 45 की 5 4 कैरी, 9 पचे 45 45 की 5 4 कैरी, 9 चौक 36 36 4 40 की 0 4 कैरी और 9 अठे 72 72 4 76। कौन सा सबसे छोटा है? यहाँ 7200 है, 7500 है, 7600 है, 8300 है, तो सबसे छोटा ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है? 7200 is the smallest value of these given option। 7200 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ओके मेरे भाई, ये हमारा टाइप 1 चल रहा है। अभी तक हमने टाइप 1 के 28 क्वेश्चन पहली क्लास में किए, दूसरी क्लास में ये 25 क्वेश्चन हो गए। अभी एक क्लास और होगी इसकी, फिर हम टाइप 2 की ओर चलेंगे। मजा आएगी आपको क्लास करने में, बिल्कुल ऑफलाइन का आनंद होगा। आज की क्लास को मेरे भाई यहीं टर्मिनेट करते हैं, यहीं रोकते हैं। अगली क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास हमारी यहीं से कंटिन्यू होगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और सजेस्ट करिए कि क्या कोई कमी वगैरह हो जाए, जिस तरीके की बात रखना चाहते हैं वो सारी चीजें। और दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर आपको क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।